नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आइए हम इस वीडियो में विश्व के भूगोल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे और इसकी विस्तृत जानकारी भी आप लोगों को दी जाएगी। इस वीडियो में आप लोगों को ये 20 जो प्रश्न हैं इनसे जैसे यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्ज़ाम और यूपी पीसीएस आरओ का, यूपीएसआई के, ऐसे कई एग्ज़ामों के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए तो इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है कि 9T ईस्ट रिज नामक जो जलमग्न है ज्वालामुखी कटक किस महान सागर में स्थित है। तो ये चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आप लोगों को बताना है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हिंद महासागर। ओके, अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। 90 ईस्ट रीज की लंबाई 5000 किलोमीटर है। यह कटक बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाती है। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर। देख लीजिए आप लोग, इसकी जो लंबाई दी गई है 5000 किलोमीटर है और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? कटक बंगाल की खाड़ी से। ओके, और इसकी चौड़ाई 200 किलोमीटर है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा है अफगानिस्तान का जो हेलमंद प्रांत है किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है ये। ओके, तो आप लोगों को बताना है किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तंबाकू के लिए, अफीम के लिए, गेहूं के लिए या कपास के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास। ओके, आइए इसका देख लेते हैं करेंट आंसर बी, अफीम। अब नोट देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। हेलमंद जो अफगानिस्तान के दक्षिण में स्थित है। अफगानिस्तान के कहां पर? दक्षिण में। क्षेत्रफल के आधार पर यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। हेमलंद प्रांत का कुल क्षेत्रफल 58,584 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक क्षेत्र है। विश्व का कुल उत्पादन की 75% बस ये अकेले अफीम का उत्पादन करता है। ओके, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद करना होगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है? जो हिरोशिमा और नागासाकी शहर है, तो आप लोग चार ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को, इसमें से आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका करेंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होन्सू और क्योसू। ओके, आइए जो हिराशिमा नगर जापान के होन्सू द्वीप में स्थित है, जबकि नागासाकी क्यूशू द्वीप में स्थित है। इन दोनों नगरों पर 1945 में अमेरिका ने जो बम गिराया था, 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, आइए अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप लोग को। दो कथन दिए गए हैं, इसमें से आप लोगों को फिर चार ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आप लोगों को सही बताना है। तो पहला कथन है बेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। दूसरा है कोर्सिका और सार्दिनिया द्वीप इटली की पश्चिम में स्थित हैं। तो इसमें से आपको बताना है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही या दोनों गलत। तो इसका करंट आंसर देख लेते हैं। इसका करंट आंसर सी है, एक और दो दोनों सही हैं। नोट देख लेते हैं इसके बारे में। जो बेलेरिका द्वीप समूह स्पेन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? स्पेन का। यह द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। इसकी कुल क्षेत्रफल 4,992 वर्ग किलोमीटर है। सार्दिया सिसिली के बाद भूमध्य सागर में स्थित दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह इटली का स्वतंत्र क्षेत्र है। ओके, आइए प्रश्न पांचवा। जिब्राल्टर जल मंडल या जिब्राल्टर जल संधि किस दो देशों को अलग अलग करता है? तो ये पुर्तगाल और मोरक्को को, अल्जीरिया और स्पेन को, मोरक्को और स्पेन को,
या अल्जीरिया और पुर्तगाल को? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। आइए देख लेते हैं। जो जिब्राल्टर जलमध्य है, ये यूरोपीय देश स्पेन और अफ्रीकी देश मोरक्को को अलग करता है। यह जलमंडल भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से या अटलांटिक सागर से जोड़ता है। ओके, आइए छठवां प्रश्न देख लेते हैं। गुहाना नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तिएरा तेल, अटाकामा, ब्राजील का मिनास या पेरू का तटीय क्षेत्र? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पेरू का जो तटीय क्षेत्र है, इसमें गुआना नामक प्राकृतिक उर्वरक पाए जाते हैं। ओके, गुआनो नामक उर्वरकों में नाइट्रेट की मात्रा काफी अधिक होती है। यह भूमि के अत्यधिक उपजाऊ होता है। इसका इस्तेमाल पेरू के द्वीप व तटीय क्षेत्र में किया जाता है। ओके, आइए प्रश्न 7वां देख लेते हैं। वन कटान के परिणाम क्या होते हैं? पहला दिया है मृदा अपरदन में वृद्धि होती है, भूमिगत जल का भंडारण होता है या आकस्मिक बाढ़ आते हैं। तो इसको बताना है आप लोग। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, 1 और 3। पहला क्या था? मृदा अपरदन में वृद्धि होती है और आकस्मिक बाढ़ आते हैं। भूमिगत जल का भंडारण इसमें नहीं होता है, यह गलत हो जाएगा आपका। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। अत्यधिक मात्रा में वन कटान के कारण मृदा अपरदन की दर काफी बढ़ जाती है, क्योंकि वनस्पति न होने के कारण मृदा की पकड़ कमजोर हो जाती है। वर्षा के समय में वनस्पति न होने के कारण वर्षा का जल भूमि में पूरी तरह रिस नहीं पाता, जिस कारण आकस्मिक बाढ़ आती है। ओके, आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। लेटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? तो लीचिंग के कारण, अपरदन के कारण या उपजाऊ नदी सिल्ट के निक्षेप के कारण या अग्नि चट्टानों के यांत्रिक अपक्षन के कारण? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। लीचिंग के कारण लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अब ये लीचिंग है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। लीचिंग प्रक्रिया में जो नदियां हैं अपने साथ उपजाऊ मृदा बहाकर ले जाती हैं और समतल मैदानों में मृदा का निक्षेप कर देती हैं। ओके, इसी को लीचिंग कहते हैं। आइए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओक्सबो झील का विसर्प का टूटा हुआ हिस्सा होता है। नदी के युवावस्था की विशिष्टता बाढ़ युक्त मैदान होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ये मान लीजिए पहला कथन है, ओके, और ये दूसरा कथन। तो आप लोगों को बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। ओके, आइए देख लेते हैं कौन सा। ओक्सबो झील का विसर्प का टूटा हुआ हिस्सा होता है। ओके, आइए देख लें। बाढ़ युक्त मैदान नदी की अंतिम अवस्था में दृश्यमान होते हैं। नदी की युवावस्था में गड्ढे, झरने व प्रपात दृश्यमान हो जाते हैं। ओके, आइए 10वां प्रश्न। निम्नलिखित निक्षेपात्मक गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। ओके, तो आपको 3 दिया गया है, इसमें से आपको अवलोकन करना है। मोरेन ग्लेशियर निक्षेप, बर्चन पवन निक्षेप, डेल्टा फ्लूवियर निक्षेप। तो इसका हो जाएगा केवल 1, केवल 2, 1 2, केवल 2 3 या 1 2 3। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3। तीनों कथन सही। उपरोक्त दिए गए सभी निक्षेप व उनके प्रकार सही हैं। मोरेन निक्षेप का निर्माण ग्लेशियर क्षेत्र में होता है, जबकि बर्चन निक्षेप का निर्माण पवनों के कारण होता है और डेल्टा का निर्माण नदियों के कारण होता है। ओके, आइए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। ओरोजेनिक बल से किसका निर्माण होता है? ब्लॉक पर्वत का, फोल्ड पर्वत का, रेलिक्ट पर्वत का? तो इसमें से आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, बी है 1 और 2, सी है 2 और 3, डी है 1 और 2 3 तीनों। तो इसका हो जाएगा बी आंसर, 1 और 2।
ओरोजेनिक बल के कारण वालन, भ्रंशन और क्षेपण प्रक्रिया द्वारा ब्लॉक और फोल्ड पर्वत का निर्माण होता है। ओके, आइए ब्रह्मा प्रश्न देख लेते हैं। अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? जो अफ्रीका का पेम्बा है और जंजीबार है, ये किसके लिए जाने जाते हैं? लौंग के लिए, गन्ना के लिए, तंबाकू के लिए, कॉफी के लिए? चलिए आइए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, लौंग के लिए। ओके, पेम्बा द्वीप हिंद महासागर में स्वाहिली तटीय क्षेत्र में स्थित है। जंजीबार तंजानिया का अर्ध स्वतंत्र क्षेत्र है। यह लौंग के उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। ओके, आइए 13वां प्रश्न, समशीतोष्ण घास क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? मध्य एशिया में स्टेपी, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिणी अमेरिका में वेल्ड। तो इसको क्या बोला जाता है? आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ए मतलब 1 और 2 दोनों बोला जाता है। क्या क्या? मध्य एशिया में स्टेपी, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। ओके, आइए देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका की कौन से मुख्य नदियां रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती हैं? कौन कौन सी हैं? ये है मिसिसिपी, बी है मिसौरी, सी है कोलोराडो, चौथा रियो ग्रांडे, पांचवा कोलंबिया। तो आप लोग को इसमें देखना है, इसका आंसर क्या है? बी। बी क्या है? 2, 3, 5, तो 2 हो गया ये, 3 हो गया ये, और 5 कोलंबिया। ओके, आइए, मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी मोंटाना से निकलती है। कोलोराडो नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। यह अमेरिका और मोरक्को में प्रवाहित होती है। कोलंबिया नदी कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है। यह नदी अमेरिका और कनाडा में बहती है। ओके, 15वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से स्थानीय हवाओं व उनके क्षेत्र का सही मेल कीजिए। क्या हो जाएगा? मिस्ट्रल, मध्य फ्रांस, एब्स व भूमध्य सागर, सिरोक्कू, उत्तरी अफ्रीका व दक्षिणी यूरोप। तीसरा है चिनूक, रॉकी पर्वत श्रेणी। चौथा है हरमेंटन, मध्य अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं कुछ। स्थानीय हवाओं व उनके संबंधित स्थान के दिए गए सभी विकल्प सही हैं। ओके, मिस्ट्रल शीत व शुष्क वायु फ्रांस व भूमध्य सागर के क्षेत्र में प्रवाहित होता है। सिरोक्कू जो है यह भूमध्य सागरीय हवा सहारा मरुस्थल में आती है। यह उत्तरी अफ्रीका व दक्षिणी यूरोप में बहती है। जो चिनूक है यह उत्तरी अमेरिका में बहती है। इसे फोहन भी कहा जाता है। हरमेंटन जो है ये पश्चिमी अफ्रीका में बहती है और शुष्क व धूल युक्त वायु यह सहारा के दक्षिण से गिनी की खाड़ी तक पहुंचाती है। ओके, 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी सक्रिय है? तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा ज्वालामुखी जो है इस समय सक्रिय है। माउंट किलिमंजारो, माउंट कोटोपैक्सी और मोना किया। तो इसमें से कौन सा है? सी, 2 और 3। ये माउंट किलिमंजारो और माउंट कोटोपैक्सी ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं। माउंट किलिमंजारो सुप्त ज्वालामुखी है। इसके पिछले 400 वर्षों से कोई उद्गार नहीं हुआ है। माउंट कोटोपैक्सी प्रशांत महासागर में स्थित रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अंतिम बार इसमें 1940 में विस्फोट हुआ था। मैना किया ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। यह अंतिम बार 24 मार्च से 1984 24 अप्रैल 1984 के बीच सक्रिय था। ओके, 17वां प्रश्न, पैरासेल द्वीप व स्प्रेटली जो स्प्रेटली है दो द्वीप है को लेकर किन देशों के बीच विवाद हुआ है? पैरासेल द्वीप और स्प्रेटली द्वीप ये चीन, ताइवान, वियतनाम।
इनमें से आप लोग को बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए, बी और ए और 2 और 3 तीनों देशों में विवाद है ये। आइए इन द्वीपों के बारे में जान लेते हैं। पैरासेल द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में स्थित है। यह क्षेत्र पर चीन का नियंत्रण है, परंतु वियतनाम और ताइवान भी इस क्षेत्र पर अपना दावा व्यक्त करते हैं। यह द्वीप 15,000 वर्ग किलोमीटर के समुद्र क्षेत्र में फैला हुआ है, जबकि द्वीपीय क्षेत्र 7.75 वर्ग किलोमीटर है। ओके, 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अपरदनात्मक है? सेलबर्ग, लोएस, जयुगे, बुट्टेस। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको कूट का प्रयोग करके बताना है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 2, 3 या सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1, 3 और 4। लोएस का निर्माण निक्षेप से होता है, जबकि इंसेलबर्ग, जयूगू और बुटेस का निर्माण अपरदन के कारण होता है। किसी एकांत स्थल पर उभरी हुई चोटी को इंसेलबर्ग कहा जाता है। यह जयूगे का निर्माण पवन के द्वारा जिन्हें जाने वाले अपरदन से होता है। कठोर चट्टान की ऊपरी परत का अपरदन होने से बुट्टेस का निर्माण होता है। आइए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? रॉकीज है, या एंडीज है, या ट्रांस अंटार्कटिका है, या महान विभाजन पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया की है? तो आपको पता होगा कि जो एंडीज पर्वत है ये सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी। ओके, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की लगभग लंबाई 7,000 किलोमीटर है और चौड़ाई 500 किलोमीटर। ओके, आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, 20वां क्वेश्चन है, समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित है? जो समरकंद नामक स्थान है ये कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, उज्बेकिस्तान में या इराक में? तो इसका हो जाएगा सी आंसर, उज्बेकिस्तान। वर्तमान में समरकांड उज्बेकिस्तान में स्थित है। 329 ईसा पूर्व सिकंदर ने समरकंद पर आक्रमण करके इसका विध्वंस किया था। 1221 ईस्वी में चंदेज खान ने समरकंद पर आक्रमण किया था। ओके, तो ये इसी तरह ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह अगर आप लोग को और सब्जेक्टों के क्वेश्चनों की सीरीज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। ओके मेरे प्यारे दोस्तों।